हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, एनआईएस डीएलएड का जो है माजरा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। कहने का मतलब उसका केस चल रहा था, क्योंकि यह केस इसलिए चल रहा था क्योंकि वो 18 महीने का डीएलएड किए हुए थे और उनको फ्रेश बहाली में नहीं लिया जा सकता था एक रूल के अनुसार, यानी एनसीटी के रूल के अनुसार की बात करें। लेकिन फिर भी बिहार सरकार ने एनआईएस डीएलएड को 6 चरण में भी लिया और ये 7 चरण में भी जो आपको बीपीएससी के द्वारा था उनमें भी लिया था। तो कल का जो जजमेंट आया उसमें जजमेंट में कहा गया कि एनआईएस का जो है वो फ्रेश बहाली के लिए मान्य डिग्री नहीं है, इसीलिए उनको किसी भी आने वाले कल में या किसी भी बहाली यानी फ्रेश बहाली में उनको मौका नहीं मिलेगा। ये तो आ गया आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। अब क्या हुआ कि अब बीपीएससी की बात करूं तो बीपीएससी फेज 1 में जो भी एनआईएस के लोग जो फॉर्म भरे थे और एग्जाम देकर उनका एक स्कूल भी मिल चुका हुआ है, वो पास भी हो चुके हुए हैं, अब उन पर क्या खतरा होगा या नहीं होगा। तो बने रहिए दोस्तों, इस वीडियो में सभी बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे एक एक करके। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं एनआईएस जो भी टीचर इस बहाली में जो बहाल हुए हैं। कहने का मतलब है ये बीपीएससी फेज 1 में जो ज्वाइन किए हैं उन पर खतरा होगा कि नहीं होगा। आपने बीपीएससी का सूचना पढ़ा था पहले ही, आप जब फॉर्म भरते थे उसमें लिखा हुआ था एनसीटी के गाइडलाइन में ही बीपीएससी के द्वारा कि डिप्लोमा 24 महीने वाला यानी कि 2 वर्षीय डिप्लोमा जो है मान है। यहाँ पे दोस्तों 18 महीने का बताया जा रहा है और यहाँ 24 महीने। तो 100% क्या है कि 18 महीने का जो है डिप्लोमा मान्य नहीं होगा, क्योंकि 24 महीने का डिप्लोमा मान्य है। वैसे भी जो डिप्लोमा 18 महीने का जो कराया गया था, जो टीचर जो कार्यरत थे, जो सेवा में थे, उनको वो केवल प्रशिक्षण देने के अनुभव से यानी कि व्यू से उनको कराया गया था। ठीक है, तो अब ये फ्रेश बहाली के लिए उनको तो फ्यूचर में कभी भी लिया नहीं जाएगा, क्योंकि बीपीएससी फेज 1 में अब उनको 100% हटा दिया गया। ठीक है, अब फेज 1 में क्या होगा अब इसको कहना मुश्किल है। सरकार चारों तरफ से घिर चुका हुआ है। ठीक है, क्योंकि अब देखिए एनआईएस का मामला जो है, आपको जब फॉर्म में लिखा हुआ है बीपीएससी के फॉर्म में कि 2 वर्षीय डिप्लोमा ही मान्य है, तो 18 वर्षीय को कैसे ले लिया। ठीक है ना, पहला नंबर बात। अगर अब लेगा कब ले सकता है, जब एनसीटी अगर वो मान्य करेगा कि हम 18 वर्षीय डिप्लोमा को टीचर में ले सकते हैं तो 100% ले हो सकता है। लेकिन जब एनसीटी ने ही 6 चरण में उसने मना किया था, आपको याद होगा दोस्तों कि मना किया था कि अब ये जो एनआईएस जो है 18 महीने का जो फ्रेश बहाली में नहीं मान्य होगा, लेकिन बिहार सरकार ने उसे मान्य किया गया था। वो अपना राजनीतिक चीज़ों को देखकर उन्होंने मान कर दिया। उस समय बीजेपी भी सरकार में थे, सोचे कि केंद्र में सरकार है हर चीज़, तो उनको मान्य कर दिया गया। ठीक है, लेकिन रूल रेगुलेशन ऐसा कभी भी नहीं था। ये रूल जो है, ये जो रूल जो बनाया गया था, ये अपना मनमानी रूल बनाया गया था, मनमानी जो है आपको लिया गया था। ठीक है ना, इसी कारण क्या हुआ कि 3 हाई कोर्ट को जो है सुप्रीम कोर्ट ने फीस दिया। कहने का मतलब है खूब बोला गया, उनको जजमेंट में लिखा हुआ है क्या एप्पल और ऑरेंज क्या बराबर होता है, सोच लीजिए इतना बड़ा खिंचाई किया था। ठीक है, तो 18 महीना कोर्स और 24 महीना कोर्स में अंतर उनको पता नहीं चल रहा है और जजमेंट दे रहे हैं कि दोनों समान है, ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि वाकई में बीपीएससी फेज 1 से हटा देगा या नहीं हटाएगा। देखिए, आप लोगों को जो नियुक्ति पत्र मिला हुआ है वो औपबंधित नियुक्ति पत्र मिला हुआ है और क्लियर मेरिट लिस्ट में भी लिखा हुआ था बीएड को लेकर कि अगर कुछ फेरबदल होता है तो फिर से मेरिट बनाया जाएगा। अब देखिए, अब एनआईएस में फेरबदल हो गया है तो बनेगा तो जरूर बनेगा और इसके पीछे छोड़ेगा कोई नहीं। कोई भी जो है जो सच है उसके सच के पीछे जाएगा, अब उस पर भी केस कर देगा। अब जब तो डिग्री को बीपीएससी पर भी केस कर देगा निश्चित तौर पर। जब बीपीएससी के गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि 2 वर्षीय डिप्लोमा अनिवार्य है, तो उस पर किसी को निकालने नहीं देगा और उस पर भी देखिए केस होगा, निश्चित 100% केस होगा। इस बात को आप भी जान रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट हटा दिया, अब बीपीएससी अगर लेगा कि नहीं हम 18 महीने का लोग लेंगे और जिसको नियुक्ति कर दिए उसको रहने तो नहीं हो सकता है, क्योंकि औपबंधिक दिया गया हुआ है। कोई फाइनल मेरिट नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया हुआ है, औपबंधिक नियुक्ति पत्र होता है कि कभी भी आपको ले लिया जा सकता है। तो समझ लीजिए वो दिन आ गया हुआ है। एनआईएस वाले जो भी है, कहने का मतलब है, यहाँ हम आप लोग का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन कहने का मतलब है कि खतरा जो है अब आप लोग के सर पे है, पूरी तरह से खतरा सर पे है। अब
सरकार चाहेगी लाठी के दम पर तभी आप लोगों को बचा सकता है, नहीं तो नहीं बचा सकता है। पूरे 14 लाख पूरे भारत में जो है NIS DLED धारक थे, तो सभी का जो है फ्यूचर जो है एक तरह का अंधकार में ही देखा जा रहा है, क्योंकि वो केवल अब फिर 2 साल का कोर्स करेंगे, फिर 2 साल वेट करना है, एक तो ऑलरेडी पहले से वेट किया गया है। ठीक है, तो सभी चीज़ों को देखा जाए तो रूल और रेगुलेशन के हिसाब से NIS DLED को हटाना ही चाहिए, क्योंकि 18 महीना का था, वो सेवा में रहते हुए भी कोर्स कराया गया था और फ्रेश बहाली के लिए था नहीं, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती लिया गया। लेकिन कहा जाता है नहीं कि आप एक बार अन्याय कीजिएगा, 2 बार कीजिएगा, बार बार नहीं कर पाइएगा। वही हाल हुआ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला आ गया। ठीक है, जजमेंट जो है NIS के विरुद्ध गया है। अब NCT के ऊपर है, अब वो क्या करता है, अपने नियमावली में चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक बार फिर मना किए हुए तो चेंज नहीं कर सकते, इतना बात समझ लीजिए। तो फाइनल रूप से देखा जाए कि फेज 2 में तो 100% हटा दिया गया है। अब फेज 1 में अब क्या करता है BPSC, अब BPSC अगर कुछ भी अगर पॉजिटिव करने का कोशिश करेगा कि नहीं रहने दो, तो देखिए केस 100% होगा, क्योंकि यहाँ जो है अभ्यर्थी रुका हुआ नहीं है ना। सब लोग इतना लोग पैसा जो खर्च कर करके जो NIS B.Ed DLED किए हुए हैं, यहाँ लोग फ्री में ही नौकरी पा लिए, थोड़ा अखरता है लोगों को भी, ये भी बात हम सुनने में आया है। आप बोलिए कि इस बात पे है कि नहीं। आपके बगल में 1.5 लाख में कोर्स किया है, 1 लाख जो भी कोर्स का फी लगा, बिहार में 1.5 लाख 2 लाख लगता है, और आप ही के बगल में कोई फ्री में कोर्स करके जॉब ले रहा है, आप पैसा लगा के नहीं ले रहे हैं, जिसमें उसका डिग्री का मान्यता नहीं है, फिर भी ले लिया। क्यों? सरकार के क्या समझ लीजिए, हम नहीं बोलेंगे, चैनल पे है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।